बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन लेमन पेपर। ये बहुत ही झटपट से बन जाती है और इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बनता है। तो लाजमी आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसकी लुक दिखाती चलूँ कि ये किस कदर जूसी और टेंडर इसका जो चिकन था ना, बहुत ही मज़े का था। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए जी चिकन जो है वो मेरे पास है जी हाफ़ के जी। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आप लोगों ने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए आपको चाहिए जी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इसको आप लोगों ने बारीक चॉप कर लेना है। उसके बाद इसमें जाएगा जी हाफ़ चम्मच नमक जाएगा, हाफ़ चम्मच के करीब इसमें जाएगी जी काली मिर्च और 1-1.5 चम्मच के करीब इसमें जाएगा जी खुशक धनिया। उसके बाद मैंने एक अदर इसमें लीमू का रस शामिल किया था, क्योंकि इसके जो टेस्ट है वो तकरीबन लीमू का और वो काली मिर्च का ही आएगा। उसके बाद जी आप लोगों ने इसके अंदर 2-3 चम्मच मतलब इसमें दही शामिल करना है। दही आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब पतला सा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों के दही के अंदर ज़्यादा पानी है तो इसको आप लोगों ने अच्छे से ड्राई करने के इसके अंदर डालना है। ये होता है कि अगर आप लोग बहुत ही पानी वाला दही इसके अंदर डाल देते हैं तो जब आप लोग इसको मैरिनेट करने के बाद फ्राई करते हैं तो जो चिकन के पीसेज है ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं। आपने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक अदर कढ़ाई। इसमें आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसमें लीमू के स्लाइस कटिंग करके डालने हैं। साथ में हरी मिर्च शामिल करके डालनी है, तकरीबन एक अदद हरी मिर्च का आप लोगों ने बारीक हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करना है। साथ में इसमें थोड़ा सा जाएगा जी भुना कुटा ज़ीरा। उसके बाद आप लोगों ने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर दही और जो है वो लीमू डाला था। इससे आप लोगों का जो चिकन है वो बहुत ही सॉफ्ट सा रेडी होगा। इसके आप लोग जब भी इस तरह की कढ़ाई बनाए तो कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादातर चिकन जो है वो हड्डी वाला इस्तेमाल करें। बोनलेस जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नहीं, थोड़े से पीसीज का ही इस्तेमाल करना है। इसी के अंदर हम लोगों ने जो दही शामिल किया था उसी का पानी है, उसी को आप लोगों ने इसके अंदर ड्राई करना है। इसी में आप लोगों का जो चिकन है वो पकना शुरू हो जाएगा। 2-3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही दही पानी छोड़ना शुरू करे आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है, ताकि चिकन जो है ना वो अच्छे से गलना शुरू हो जाए। और जब भी आप लोग किसी भी किस्म की कढ़ाई बनाए तो कोशिश किया करें आप लोग चिकन को वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई करें। मीन को इसको एक टोकरी में डाल के उसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो। फिर आप लोग अगर आप लोगों ने इसको मैरिनेट करना है या बिना मैरिनेट के आप लोगों ने इसको बनाना है, अगर आप लोग इसी तरह मतलब चिकन के अंदर फ़ौरन आप लोग वॉश करके इसको मैरिनेट कर देंगे, इससे ये होता है कि आप लोगों का जो चिकन है ना वो टूटना शुरू हो जाता है। उससे आप लोगों की जो चिकन की लुक है वो अच्छी नहीं आती। मतलब हड्डी वाला जो चिकन है वो जल्दी गल जाता है, तो जो बोनलेस होता है उसको गलने में टाइम लगता है, क्योंकि आजकल जो चिकन है ना वो बोनलेस जो हड्डी है ना वो तकरीबन टाइम ले जाती है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग हांडी को भून रहे हैं तो उसी दौरान हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाता था। तो आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना, ताकि जो दही है, दही का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। उसी के अंदर आप लोगों का जो चिकन है वो अच्छे से गलना शुरू हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है इसके कोई भी पीसेज नहीं टूटे, बहुत ही फ्रेश सी इसकी लुक आई है। इसको मज़ीद आप लोग इसको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लाजमी आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमारा दिल करता है कुछ ना कुछ चटपटा सा खाने को, क्योंकि सिंपल चिकन खाने को या कुछ भी खाने को हमारा दिल नहीं करता। तो गर्मियों के मौसम में हमारा दिल करता है कुछ ना कुछ चटपटा सा हो। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा, उसके बाद जी मैंने तकरीबन इसके अंदर जी हाफ़ कटोरी के करीब जो दही था वो मैंने शामिल कर दिया था। इसको आप लोगों ने, अगर आप लोगों के घर में ज़्यादा ग्रेवी पसंद की जाती है तो आप लोग दही की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टिप शेयर करूंगी, क्योंकि आज हम लोग किसी भी किस्म की कढ़ाई बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग ज़ीरा या खुशक धनिया का इस्तेमाल तो करते हैं। अच्छा, पहले दौर में ये होता था कि जब भी इन मसाले को अच्छे से साफ़ करके तो इसको धूप लगवा ली जाती थी, लेकिन आपको पता है कि आजकल की लड़कियाँ या हम लोग कहते हैं कि जल्दी से हमारा काम हो जाए, तो मैं इसको ऐसे करती हूँ कि अच्छे से साफ़ करने के बाद जी इसी को मैं एक नॉन स्टिक पैन में या आप लोग इसको तवे के ऊपर डाल के अच्छे से रोस्ट करें। इससे ये होता है कि जब आप लोग इसको रोस्ट करेंगे तो इसको आप लोग अच्छे से पीस के एक मतलब डिब्बे में डाल के रख लें। जब भी आप लोगों ने किसी भी किस्म का सालन बनाना है, पुलाव बनाए या कढ़ाई बनाए, कुछ भी बनाए, तो आप लोग जब इसके अंदर इसी तरह भुना हुआ ज़ीरा या खुशक धनिया डालेंगे ना तो उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। आम सिंपल सालन में भी आप लोग इसको अगर डालेंगे ना तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, आप लोगों ने अगर ग्रेवी ज़्यादा करनी है तो आप लोग दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो लुक है ना इसी तरह रोस्ट कढ़ाई की तरह की आती है। तो देखिए हमारी कितनी खूबसूरत और मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली चिकन लेमन पेपर रेडी हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाऊँगी कि इसका जो चिकन था वो कितना जूसी था और कितना टेंडर बना था।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।